उपचुनाव से पहले एमपी में एक बार फिर कर्ज माफी को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज पेन ड्राइव जारी करते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए 26.5 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। आज जो कर्ज माफी को लेकर आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं कर्ज माफी के कार्यक्रम में शामिल हुए। आने वाले चुनावों को कमलनाथ ने एमपी के भविष्य का चुनाव बताया है। बीजेपी झूठ की राजनीति करती है लेकिन कांग्रेस को विकास पर भरोसा है। बीजेपी को चुनौती देते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी वो 4 सीटें बताए जहां वो जीत रही है। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। प्रशासनिक उपयोग करेंगे और मैं तो हर कर्मचारियों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पुलिस अधिकारी हों या कोई एक कर्मचारी अधिकारी हों, ये सब का हिसाब लिया जाएगा। ये पुलिस वाले अपनी वर्दी की इज्जत करें, कर्मचारी अपनी शपथ की इज्जत करें और निष्पक्ष होके। कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा, हमने कभी प्रशासन का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया। मैं तो कहता हूँ 4 सीटें बीजेपी बता दें जो जीतने वाली हैं। आप खुद जाके सर्वे कर लेना वहां। कमलनाथ के कर्ज माफी के दावे पर बीजेपी ने हमला बोला है। हितेश वाजपेयी ने कहा कि ये उनके काले कारनामों की पेन ड्राइव होगी। कमलनाथ जी ने सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है। कमलनाथ जी ने आज जो पेन ड्राइव मीडिया के सामने दिखाई है, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के काले कारनामों की उनकी जेब में पड़ी होगी। सदी की सबसे बड़ी गद्दारी आपने मध्य प्रदेश के किसानों से की है। यदि आप में हिम्मत है तो बैंकों की जो राशि है, 8 प्रमुख बैंकों की वह राशि का यूटीआर नंबर आप दे दीजिए जिस पर आपने दस्तखत करके उनको मूलधन वापस किया है, क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया है। आपने कुछ बैंकों का ब्याज की राशि वापस देकर उनसे एनओसी ली है और उसके नाम पे लाखों किसानों को बेवकूफ बनाया है। भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुलाकात हुई। आज कमलनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र 21 सितंबर से शुरू होकर 23 सितंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज बीएसपी ने अन्य पार्टियों से बाजी मारते हुए ग्वालियर चंबल की 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के आदेश पर मध्य प्रदेश में इन नामों का ऐलान किया गया है। बीएसपी की लिस्ट के मुताबिक मुरैना की जौरा सीट से सोनेराम कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। मुरैना सीट से रामप्रकाश राजौरिया, अंबा सीट से भानु प्रताप सिंह सखवार को प्रत्याशी बनाया गया है। भिंड जिले की बात करें तो यहां की मेहगांव सीट से योगेश मेघ सिंह नरवरिया और गोवत सीट से जसवंत पटवारी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। ग्वालियर की डबरा सीट से संतोष गौड़ को मैदान में उतारा गया। शिवपुरी की पोहरी सीट से कैलाश कुशवाहा, करैरा सीट से राजेंद्र जाटव बीएसपी प्रत्याशी होंगे। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से ग्वालियर चंबल की 8 सीटों पर बसपा ने आज अपने 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। एमपी में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर कांग्रेस ने आज अपनी पूरी रणनीति बना ली है। कमलनाथ ने आज अपने घर पर 27 सीटों के चुनाव प्रभारियों, कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमलनाथ ने इस बैठक में बीजेपी के मजबूत संगठन का हवाला देते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी के मजबूत संगठन ने अखिलेश यादव और मायावती को पछाड़ दिया। कमलनाथ ने भी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। पीसीसी चीफ ने प्रभारियों से कहा कि सर्वे में कमजोर विधानसभा वाले इलाकों पर ज्यादा फोकस किया जाए।
तो उपचुनाव से पहले कांग्रेस की बैठक पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जमीन पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यक्रम पर कहा कि कुर्सियां खाली पड़ी थी, जनता थी नहीं, वो केवल बैठकों और सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं। कांग्रेस का मैदानी स्तर पर कहीं कोई काम नहीं है। ये सिर्फ बैठकों और सोशल मीडिया तक कांग्रेस सीमित है। मैदानी स्तर पर कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है। अभी जो परसों ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ उसमें जिस तरह से विवाद हुए और कुर्सियां खाली पड़ी थी, जनता थी नहीं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने का दर्द छलक आया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, लायक नहीं हूं इसीलिए नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया होगा। उन्होंने कहा कि परिक्रमा करने वालों की ज्यादा पूछ परख हो रही है। कहा, मैं परिक्रमा करने वाला या किसी गुट का आदमी नहीं हूं। गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस में भी कई कमियां हैं जिसका असर उपचुनाव में पड़ेगा। कई बीजेपी के लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, इसलिए आप ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वहां पर आप एक नई राजनीतिक शख्सियत बनाने की कोशिश में हैं। ऐसा मैं किसी की कमी बढ़ोतरी पे बात नहीं करता। मैं जनता के बीच है और सवाल इसका है पद का, तो मेरे तो मानना है कि समय से पहले भाग से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है। मैं तो कर्म वाला आदमी हूँ, काम करता हूँ, फल की इच्छा नहीं रखता। अब जो है राजनीति में है तो महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है, लेकिन हमारे पार्टी के नेता नहीं महसूस करते कि भाई इनमें योग्यता है। कहीं ना कोई कमी हमें होगी जब इस प्रकार का हमें महत्व नहीं दिया गया। हमारा पद हमारा इस योग्य नहीं समझा मुझे, और पार्टी में कहीं ना कुछ चलता रहता है। कांग्रेस पार्टी में भी कुछ न कुछ कमियां हैं, इन कमियों के कारण नहीं कुछ हो पाया। कांग्रेस ने किताबी सर्वे के अलावा नेताओं के राय को भी महत्व दिया है और टिकट भी उसी आधार पर दिए जाएंगे। साथ ही साथ में कुछ कमी पेशियों का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह ये भी कहते हैं कि जनता कांग्रेस के साथ है, वो कांग्रेस को विजय दिलाएंगे। कैमरामैन अतुल जैन के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह चंबल में मलखान सिंह से भी बड़े डकैत हैं। गोविंद सिंह और उनके समर्थक इलाके के बड़े रेत माफिया, भूमाफिया हैं। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में सभी जगहों पर कार्रवाई चल रही है, इसी वजह से डॉक्टर गोविंद सिंह को अवैध खनन का मौका नहीं मिल रहा। जायसवाल ने कहा कि एक बार सीएम रहते हुए कमलनाथ ने भी कैबिनेट मीटिंग में गोविंद सिंह को अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। ये सामंतवादी सोच के लोग हैं। ये अपने को पाक साफ बताने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। प्रशासन में डाल देंगे, कि सरकारों पर डाल देंगे, मेरे ऊपर डाल दिया। अरे मैं कहाँ से खनिज माफिया, मतलब 5 गुना बढ़ा कर दे रहा हूँ। मेरी माइनिंग पॉलिसी आने की थी, उस माइनिंग पॉलिसी में भी ऐसे जितने सामंतवादी चोर डकैत थे गोविंद सिंह जैसे, इनका सबका काम खत्म हो जाता। उस माइनिंग पॉलिसी को भी कमलनाथ जी पर दबाव डाल के उसको रोका गया। प्रदीप जायसवाल के आरोपों पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं या मेरा समर्थक अवैध रेत खनन कर रहा है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदीप जायसवाल सौदेबाजी की राजनीति करते हुए बीजेपी सरकार में पहुंचे। उन्होंने खनिज विकास निगम के अध्यक्ष पद का सौदा किया है। वो कहते हैं कि भाई गोविंद सिंह के लोग अवैध खनन कर रहे हैं, तो शिवराज सिंह जी और खनिज मंत्री और सब मैं सरकार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लोग कर रहे हैं तो आप इतने अक्षम अयोग्य मुख्यमंत्री, मंत्री और निगम अध्यक्ष क्यों बने बैठे हो? अगर आप में क्षमता नहीं है कि हम अवैध गोविंद सिंह के लोग कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो पद छोड़ दें, तत्काल सड़क पे आ जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में वनोपज की बढ़ी कीमतों का लाभ उठाने वाले प्रदेश के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार वनोपज को मिट्टी के मोल नहीं बिकने देंगी। हर साल वनोपज की कीमत तय की जाएगी। बाजार में कम कीमत मिलने पर सरकार वनोपज खरीदेगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि गरीब की थाली कभी खाली न रहे, इसीलिए सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रदेश के 37 लाख गरीबों को सस्ते राशन की पात्रता पर्ची दी गई। आदिवासी भाइयों को पट्टा देने का काम चल रहा है।
2006 से पहले जमीन पर जिनका कब्जा था उनको पट्टा दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि सरकार ने कोरोना संकट में मनरेगा के काम व्यापक स्तर पर शुरू किए। सरकार ने मजदूरों के लिए श्रम सिद्धि अभियान चलाया। 15 लाख नए जॉब कार्ड बनाए गए। सरकार ने 80 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया। हमने तय किया कि हम जैसे गेहूं चना का समर्थन मूल्य तय करते हैं वैसे ही इन सब चीजों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे। मतलब कम से कम इतने पे बिकेगी और इससे नीचे बिकी तो सरकार खरीदेगी। वनोपज को मिट्टी के मोल नहीं बिकने देंगे। हर साल उसकी कीमत तय करेंगे। उसके नीचे बिकी तो सब हम खरीदेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कल इंदौर दौरे पर आएंगे, जहां वो एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल के शुरू हो जाने के बाद शहर की स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्घाटन से पहले मंगलवार को मंत्री तुलसी सिलावट ने अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी, संभाग कमिश्नर और कलेक्टर भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट का कहना है कि शिवराज सरकार कर्ज तो ले रही है, लेकिन यह बात समझ से परे कि आखिरकार यह पैसा कहां इस्तेमाल होने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षा बजट कम कर दिया, स्वास्थ्य बजट कम कर दिया, कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा, तो फिर आखिरकार यह पैसा कहां इस्तेमाल होगा। कोरोना का काल चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग का बजट कम हो गया, आयुष विभाग का बजट कम हो गया, तो ये कर्जे क्यों लिया जा रहा है भाई? इस काल में तो सबसे ज्यादा लोगों को राहत चाहिए थी। टैक्स में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, पढ़ने लिखने में लोगों को दिक्कत हो रही है। वो कर्ज लेकर कहां आप खर्च कर रहे हैं, ये पारदर्शिता के साथ मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल के बैरसिया में गांव का निरीक्षण किया। बारिश के कारण खराब हुई फसलों का जायजा लिया। किसानों से चर्चा कर अधिकारियों को जल्द खराब फसलों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को खराब फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए फसल बीमा योजना समेत आरसीबी का फायदा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बारिश के चलते कई गांव में फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। और यहां हम एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हैं। खरगोन में एसपी और कलेक्टर ने अपनी अपनी टीम के साथ शहर के प्रमुख बाजारों में जागरूकता मार्च निकाला। लोगों से मास्क पहनने की अपील की। ठेले वालों से लेकर दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को निःशुल्क मास्क दिए और हमेशा मास्क लगाने को कहा। एसपी और कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, इसकी रोकथाम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से हो सकती है, लेकिन लोग ये आदत भूलते जा रहे हैं। इसीलिए मार्च निकालकर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। छतरपुर में मूसलाधार बारिश से एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मामला चंदला थाना क्षेत्र के भगौरा गांव का है, जहां बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें सो रहे 2 लोग मलबे में दब गए। बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। एकदम से घर को आवाज़ आई गिरने की, पता चला जैसे जैसे भागे सब लोग। कितने लोग दब गए? 2 लोग दब गए। कितने की मौत हो गई? एक छोटे वाले कक्का चले गए। और बड़े वाले घायल हैं क्या? बड़े वाले घायल हैं, वो 100 नंबर में साहब ने भिजवाया है। मकान के ढह जाने के कारण दोनों भाई, एक रामोतार थे और एक हनुमान प्रसाद, दोनों सगे भाई थे। रामोतार जी की उसी में मृत्यु हो गई है, जबकि हनुमान प्रसाद जी को गांव के लोगों ने 100 डायल की मदद से बचा लिया। छतरपुर में धसान नदी में अचानक पानी बढ़ने से 3 लोग बह गए। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस बल सहित ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 3 लोगों को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि हरपालपुर के चपरन गांव में दूसरे रेलवे ब्रिज का काम चल रहा था, तभी देर रात अचानक धसान नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में 3 कर्मचारी भी आ गए और वो नदी में बह गए।
टीकमगढ़ में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। मौसम की पहली बारिश के बाद निचली बस्तियों में पानी भर गया है। घरों में घुसा पानी घुटनों तक जा पहुंचा है। गांव की गलियों में नदियों की तरह तेज धार से पानी बह रहा है। उपरारा, बम्हौरी, कला और पलेरा कस्बा सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। इंसानों के साथ ही जानवरों को भी पानी से बचने की जगह नहीं मिल पा रही है।